हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेएस डेस्टिनी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल का नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाके वो भी देख लीजिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक और अच्छा लगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें यह समझना है कि आखिरकार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस में बनाया जाता है और इसके अंदर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दिखाया जाता है, यानी जो भी प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को उसका डिवीजन पार्टनर्स के अंदर दिखाया जाता है। तो देखो, ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं बनता। रीजन, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पार्टनर होता है और सारा प्रॉफिट तो वही ले लेता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में दो या दो से अधिक पार्टनर होते हैं, तो उनके बीच में जो प्रॉफिट का डिवीजन है वो कैसे किया जाए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है स्टूडेंट्स। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल समझते हैं क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आई रिपीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, राइट। तो देखो, P&L अकाउंट तो ऑलरेडी हमने 11th क्लास में बनाया है, लेकिन हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 11th क्लास में नहीं पढ़ा। रीजन, क्योंकि वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था और यहां पे है पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस में ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट का डिवीजन दिखाया जाता है कि जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं उनमें किस टाइप से प्रॉफिट डिवाइड हुआ है, राइट। तो हमने ये पढ़ा, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पे बताया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट शोज एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये भी बात मैंने बताया कि इसके अंदर पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस बात का डिटेल बताया जाता है। नेक्स्ट, इट फॉलोज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स लगते हैं, या आपने जो पार्टनरशिप डीड में लिखे हैं कंटेंट वो सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल को डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। तो आप देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसके क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट हुआ है वो यहां पे हमने ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के अंदर डिवाइड करना, क्योंकि यहां एक पार्टनर तो है नहीं, यानी एक मालिक तो है नहीं, दो या दो से अधिक पार्टनर हैं, तो वो उसमें डिवाइड करना है। इस वजह से हमने वो नेट प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ होगा तो कोई बात नहीं, डेबिट में ट्रांसफर कर दो। तो यहां पे लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहां पे लिख दो नेट लॉस, राइट। तो हमने यह समझा कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो इसके क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे और लॉस हुआ है तो इसके डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे, राइट स्टूडेंट्स। जैसे यहां पे देखो, मैंने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है 12th क्लास में, क्योंकि यहां पे हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, राइट स्टूडेंट। ओके, अब एक बात और पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट की तरह है। जैसे कि डेबिट में खर्चे आते हैं, क्रेडिट में इनकम्स आती है। तो देखो, अभी इनकम आ गई हमारी। आई रिपीट, क्रेडिट साइड में इनकम्स रिकॉर्ड करी जाती हैं और डेबिट में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो अब देखो और क्या इनकम हो सकता है इनके बिजनेस को। तो जैसे अगर किसी पार्टनर ने बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिया है तो कंपनी के लिए फायदा है। तो जैसे मान लो ए या बी कोई भी पार्टनर हो, अगर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करता है तो कंपनी के लिए एक तरीके से इनकम जनरेट होती है। अब ड्राइंग क्या होता है, जब कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से विड्रॉ करता है प्रॉफिट के अगेंस्ट, तो उस पे उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये भी टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है। तो वो फॉर्म के लिए इनकम होती है और वो हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बच्चों। इसके बाद आते हैं हम लोग
डेबिट में क्या आते हैं? तो ये तो दोनों इनकम लिखे थे क्रेडिट में, अब डेबिट में क्या आते हैं? तो डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, राइट तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को। यहां इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो मिल रहा था, आ रहा था हमारे पास, पार्टनर दे रहे थे, लेकिन यहां पे अब हमें देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई है उसके बदले अब हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो जैसे ए और बी पार्टनर हैं सपोज करो, तो उनको हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा। इसके बाद टू पार्टनर सैलरी, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो वो लिख देंगे हम, जैसे ए बी अगर कोई सैलरी मिल रहा है तो वो उनके नाम से लिख देंगे, राइट। एंड इसके बाद टू पार्टनर्स कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो वो लिख देंगे हम। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों, याद रखना कि जरूरी नहीं है कि सैलरी और कमीशन दोनों पार्टनर को ही मिले, वो क्वेश्चन में दिया होगा कि किसको मिल रहा है। ओके उसके बाद आता है टू रिजर्व। यस अब देखो जो रिजर्व है, सर्कल लगा रहा हूं मैं, जो रिजर्व है सारे पार्टनर कंबाइंडली मिलकर क्रिएट करते हैं कि कंपनी के फ्यूचर में काम आए। तो देखो ये पार्टनर्स के प्रॉफिट से निकाल के बनता है और ये बिजनेस में ही रहता है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। तो याद रखना, तो रिजर्व आपका डेबिट में आ जाएगा। एंड इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका टोटल करेंगे, राइट। अब सपोज करो मैं कहता हूं कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है 1 लाख रुपीस है और डेबिट का टोटल 80,000 रुपीस है, तो स्टूडेंट्स बड़ा कौन सा है? इधर का तो 1 लाख है और इधर का 80 ही है, तो जो डिफरेंस आएगा 20,000 का आ जाएगा। इधर जो लार्जर अमाउंट होता है दोनों में हम लिख देते हैं, इधर भी 1 लाख लिख देंगे। आई रिपीट, इधर का टोटल 1 लाख है और इधर का टोटल 80,000 है, तो 1 लाख और 80,000 में 20,000 का डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, यानी कि ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एज कैपिटल और बीज कैपिटल में ट्रांसफर करके लिख दोगे स्टूडेंट, जो भी उनका रेशियो होगा बैलेंसिंग फिगर, राइट। अब मान लो मैं कहता हूं स्टूडेंट्स कि इधर का टोटल 1 लाख है और उधर का 80,000 है, तब क्या होता? जैसे मान लो मैंने ये सिचुएशन मिटा दिया इसे और मैंने कहा कि इधर 80,000 है और इधर का टोटल 1 लाख रुपए है, तो अब क्या करेंगे? तो डिफरेंस इधर आ गया, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड ए और बी, जो भी उनके रेशियो होगा उसी में हम ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि बैलेंसिंग फिगर। तो राइट स्टूडेंट्स, तो मैंने ये कहा कि अगर डिफरेंस इधर क्रिएट होता है तो लॉस आ जाएगा और इधर क्रिएट होता है तो प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। अच्छा अब एक बात और समझो, जब इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी, और इधर हम ड्राइंग लिखते हैं, टू ड्राइंग्स, राइट। अब देखो जो बैलेंस बीडी है वो होता क्या है? वो कैपिटल बैलेंस होता है, कैपिटल बैलेंस, राइट स्टूडेंट। अच्छा एक बात और याद रखना कि जब हम बैलेंस बीडी यानी कैपिटल का बैलेंस और ड्राइंग जब लिखते हैं तो हम P&L एप्रोप्रिएशन को बिल्कुल भी नहीं देखते, हम ये दोनों अमाउंट डायरेक्टली क्वेश्चन से टेक करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें इसमें नहीं आती। ड्राइंग पे इंटरेस्ट आता है इसमें, लेकिन ड्राइंग नहीं आता है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये दोनों चीजें हमने डायरेक्टली क्वेश्चन से पिक करा और यहां पे लिख दिया। और अब यहां से क्या चीज उसमें ट्रांसफर होगी? तो रिमेंबर यहां पे जो चीजें पार्टनर के नेम से हैं बस वही ट्रांसफर होगी। जैसे मैंने कहा यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है स्टार्टिंग में पार्टनर के नेम से नहीं है तो मत करो ट्रांसफर।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के नेम से है, तो यहां पे हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट स्टूडेंट, यहां ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद पार्टनर सैलरी है तो ये भी आप लिख दो बाय सैलरी, यानी कि मैंने बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट से प्लस होता है, डेबिट से माइनस होता है, तो ये सारी चीजें पार्टनर्स को मिल रही हैं, इस वजह से उसके क्रेडिट में हम जोड़ रहे हैं, उसके अकाउंट में पैसे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां से पार्टनर को मिल रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ही आता है बच्चे, राइट। तो हमने सैलरी कर दिया ट्रांसफर। इसके बाद अगर पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है तो वो भी कर दो यहां पे ट्रांसफर बाय कमीशन, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद रिजर्व तो मैंने कहा था किसी पार्टनर के नेम से है ही नहीं तो मत करो ट्रांसफर। इसके बाद, और वैसे भी ये रिजर्व जो है वो कंपनी में रहता है। ओके, नेक्स्ट, अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो ये कर दीजिए ट्रांसफर बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, राइट स्टूडेंट्स। तो इधर से जो भी चीजें पार्टनर्स को मिल रही थी हमने पार्टनर के अकाउंट में जोड़ दिया। अब पार्टनर्स के कैपिटल से जो चीजें घटानी है हम डेबिट में लिखेंगे, राइट। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने शॉर्ट वर्ड यूज किए हैं स्टूडेंट इसमें। एंड लॉस, अब सिंपल सी बात है, लॉस कहां का है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लिखेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो राइट स्टूडेंट्स, तो यानी कि जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हमें यह बात हमेशा याद रखनी है कि दोनों में क्रॉस रिलेशन होता है, राइट। और कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त बैलेंस बीडी ड्राइंग हम डायरेक्टली क्वेश्चन से पिक करेंगे, उसके बाद यहां पे देखेंगे कि क्या चीजें पार्टनर्स के नेम से हैं वो हम यहां ट्रांसफर कर देंगे, राइट। और वो भी यहां के रिलेशन के अकॉर्डिंग क्रॉस रिलेशन, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इसको टोटल करेंगे, कैपिटल अकाउंट को टोटल करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ए का टोटल करते हैं। यू जस्ट सपोज, मैंने यहां भी बोला बच्चे कि 1 लाख रुपीस है ए का, और इधर 80,000, ए का टोटल इधर 80,000 है, उधर 1 लाख है। तो आप एक काम करोगे, जो बड़ा अमाउंट होता है दोनों तरफ लिख देते हैं, और जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस सीडी हो जाएगा 20,000। हम यहां पे लिख दें बैलेंसिंग फिगर, राइट। अब हम बी वाले पे आते हैं, बी वाले पे। पहले हमने ए की टोटलिंग करी, अब हम बी पे आए। तो बी का टोटल सपोज करो, इधर का टोटल बी का 50,000 है और इधर का टोटल 60,000। आई रिपीट, इधर का टोटल 60 है और उधर का 50 है। तो अब बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 60,000। तो हम 60,000 इधर लिखेंगे और यहां भी 60 लिखेंगे, और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है बाय बैलेंस सीडी, यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 10,000 की इधर आ रही है, राइट स्टूडेंट्स। तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंसेस जो है वो डेबिट में ही आए, क्रेडिट में भी आ सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट्स, राइट। ओके, सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।